देखिए, जयपुर नगर निगम चुनाव की घोषणा के बाद में दोनों ही पार्टियों ने कमर कस ली है। अब धीरे धीरे जो है चुनावी रंग चढ़ने लगा है। आज भाजपा ने जो है मार्गदर्शिका निकाली है नगर निगम चुनाव को लेकर हम अपने दर्शकों को दिखा दें। सबसे पहले हमारे साथ में जो है विधि प्रकोष्ठ के जो संयोजक हैं सौरभ जी, उनसे हम बात करेंगे, सारस्वत जी से, और जानेंगे नगर निगम चुनाव लड़ने के लिए खासकर उम्मीदवार को किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या उसके पास दस्तावेज होने चाहिए। कि भारतीय जनता पार्टी की विधि प्रकोष्ठ के जो है संयोजक है सौरभ जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। मेरा सवाल ये है कि नगर निगम चुनाव लड़ने के लिए आदमी को, जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, जो टिकट का दावेदार है, उसे किन किन डॉक्यूमेंट्स की, क्या क्या दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी और क्या क्या नियमावली होगी इसमें चुनाव आयोग का जो फॉर्म है उसमें कोई बहुत ज़्यादा दस्तावेज नहीं मांगे गए हैं। केवल अगर वो अपनी वोटर लिस्ट की सत्यापित प्रति अगर वो उपलब्ध करा देता है तो उतने मात्र से भी काम चल सकता है। एक्चुअली 2-3 बातों का हर व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि एक तो ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना गया है जिसके ऊपर 5 वर्ष या इसके ऊपर की सज़ा का कोई ऑफेंस हो। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके ऊपर 5 वर्ष की सज़ा या इसके ऊपर की सज़ा का ऑफेंस है और न्यायालय में उसके खिलाफ चार्ज फ्रेम हो चुका है, तो वो आदमी अयोग्य है, चुनाव नहीं लड़ सकता है। ऐसे ही वो पागल है, दिवालिया है। और जो सबसे प्रमुख बात है कि अगर कोई वार्ड का चुनाव लड़ना चाहता है तो उस नगर पालिका परिषद या निगम के किसी भी वार्ड का उसे मेंबर होना पड़ेगा। बाहरी व्यक्ति उस शहर में चुनाव नहीं लड़ सकता है, क्योंकि इसीलिए इनको स्थानीय निकाय के चुनाव कहते हैं। तो इस पुस्तिका में बहुत सारी बातें हमने दी हैं कि ये करना है, ये नहीं करना है, और नॉमिनेशन फॉर्म है, उसके साथ एफिडेविट है, उसके साथ 3 हमारे डिक्लेरेशन फॉर्म्स हैं। एक तो आपराधिक मुकदमों की सूचना, दूसरा सांख्यिकी सूचना पत्र। चुनाव आयोग आपसे सांख्यिकी सारे आंकड़े वो अपने पास रखता है कि आप कितने बच्चे हैं, क्या परिवार है, किस कास्ट से आप बिलोंग करते हैं, ताकि वो उनके काम आते हैं। ऐसे ही एक तीसरा है, स्वच्छ और क्रियाशील शौचालय होने का भी एक एफिडेविट लेते हैं। अच्छा। डिक्लेरेशन कि आप कितने हाइजीनिक और नॉर्म्स में आते हैं कि नहीं, क्योंकि शहरी निकायों में सबसे जिस चीज़ को रखा है उसको बहुत हाइट लेवल पे रखा है, और वो है स्वच्छता। एक और है, पशु चलित वाहनों के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है कि आप ऊंट गाड़ी या ऐसे जो और लड्ढे चलते हैं जहाँ पर भी पशुओं के प्रति कोई क्रूरता की भावना है तो उनके ऊपर भी चुनाव आयोग ने रोका। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने इस पुस्तिका में जिनका समावेश किया है। मुझे लगता है कि अधिवक्ताओं के लिए, प्रत्याशियों के लिए ये एक संदर्भ ग्रंथ साबित होगी। अच्छा सौरभ जी, जैसे कि इस पुस्तिका के अंदर में इतने सारे नॉर्म्स बताए गए हैं, तो क्या लगता है कि जो प्रत्याशी, चाहे वो कांग्रेस का भी हो या बीएसपी का या आम आदमी पार्टी का, वो भी इसके बिहाफ पर काम कर सकता है? ये सबके लिए, खाली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए? इसका उपयोग अन्य पार्टियां भी कर सकती हैं। हमने तो इसमें सार्वभौमिक कल्याण की भावना रखी है, और इसमें चुनाव आयोग के जो भी निर्देश हैं उनका सभी दलों को पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम केवल भाजपा वाले ही पालन करें, इनका पालन सबको करना चाहिए। तो इसका उपयोग अगर कोई और भी करे तो हमें तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसमें सौरभ जी एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जैसे कि भाजपा प्रत्याशी जो भी हो, कहा जा रहा है कि उसका यूडी टैक्स भी जमा होना चाहिए, प्लस उसका पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, वोटर लिस्ट का आपने बता ही दिया, और क्या क्या जो कानूनी तौर पे जो आम आदमी की पहुंच से जो प्रत्याशी शायद भूल जाता है, तो उसके लिए विधि प्रकोष्ठ ने कोई अलग से डेस्क बनाई है जहाँ से प्रत्याशी वो जानकारी ले सके, अगर जिसका किताब नहीं पहुँच पाई है? हमने प्रयास किया है कि इसका फिजिकली और ई बुक के रूप में नीचे तक, बूथ तक हम इसको भेज सकें। फिर भी हमने, जैसा लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में भी किया था, और लेकिन इस बार इस स्वरूप को काफ़ी विस्तृत किया है। हमने प्रत्येक निकाय में 2 अधिवक्ताओं की नियुक्ति करी है, एक संयोजक और एक सह संयोजक, जो कि प्रत्याशियों की विधिक सहायता करेंगे। तो इस प्रकार से लगभग हमने 600 से अधिक अधिवक्ताओं को नियोजित किया है।
साथ ही साथ सभी संभागों पर एक एक व्यक्ति अधिवक्ता को रखा है, वरिष्ठ अधिवक्ता को। और यहाँ जयपुर में प्रदेश कार्यालय पर एक मॉनिटरिंग टीम लगाई है जिसमें 7 संभागों को वो कवर करेंगे और वहाँ के अधिवक्ताओं की, प्रत्याशियों की जो भी विधिक समस्याएं होंगी उनका समाधान करेंगे। जैसे कि चुनाव लड़ने के लिए मूल वैसे बेसिक दस्तावेज अगर जिसके उस किताब नहीं पहुंच पाई, वो आपसे संपर्क नहीं कर पाया, तो मूल दस्तावेज क्या क्या हो सकते हैं चुनाव लड़ने के लिए? भाई सामान्य चीज़ें हैं कि आपका आधार कार्ड तो कम से कम हो, पहचान का कोई चिन्ह हो। हालांकि चुनाव आयोग मांग नहीं रहा है, लेकिन हमें एक उसमें लगाना चाहिए। हमें कोशिश करके ये करना चाहिए कि अगर हम पहले नगर निगम में हम प्रत्याशी रहे हैं, अगर हम वो क्या कहते हैं पार्षद रहे हैं, तो अपना एक नो ड्यूज़ भी रखना चाहिए। हालांकि मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हम लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। ये आम उसके लिए नहीं है, लेकिन अगर कोई पार्षद रहा है तो वो ऐसा कर रहा है। तो ये 1-2 चीज़ें अपनी, एक तो वोटर लिस्ट की कॉपी, वो वार्ड का ही प्रत्याशी होना चाहिए, ये भी वार्ड से बाहर का आदमी भी वार्ड में चुनाव लड़ सकता है इसमें, लेकिन उस नगर पालिका क्षेत्र के अंदर होना चाहिए। उस नगर पालिका क्षेत्र के अंदर किसी भी वार्ड से वो हो सकता है। अच्छा सौरभ जी, कई कार्यकर्ताओं से मिला जो किराए के मकान में रह रहे हैं, उनका घर गांव में है, उस कंडीशन में अगर वो चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? अगर आपका आधार कार्ड ही आपका सबसे बड़ा प्रोसेस है। अगर आपके आधार कार्ड में वहाँ का पता है तो आप, और उस वार्ड के आप निवासी हैं, तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। और अगर आधार कार्ड डॉक्यूमेंट तो फिर तो दिक्कत आएगी। और वोटर लिस्ट में अगर नाम है तो वोटर लिस्ट में नाम है तो लड़ सकता है, लड़ सकता है। लड़ सकता है। और क्या क्या, जैसे पुलिस वेरिफिकेशन में आपराधिक आपने बता दिया, पुलिस वेरिफिकेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। केवल आपको डिक्लेरेशन देना है कि आपके पास कितने मुकदमे हैं। अगर आप गलत डिक्लेरेशन देते हैं तो आप पे कार्रवाई होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मांगा गया है कि आप पुलिस से वेरीफाई होके आइए। ये जो अनावश्यक दौड़ हो रही है, इस दौड़ की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, अब क्योंकि अभी तो हमने प्रत्याशियों का पूछा, अब क्या है, जैसे कि आप विधि प्रकोष्ठ के हैं, तो भाजपा जो अपने उम्मीदवारों को टिकट देगी, तो उसमें क्या कोई ऐसा नॉर्म्स बनाया गया है कि आपराधिक छवि के, जैसे कि आपने कहा उसको बताना ज़रूरी है, तो क्या उन लोगों पे दाव खेलेगी विधि प्रकोष्ठ? क्या सोचता है उसके बारे में? भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपराध को और अपराधियों को कभी भी प्रोत्साहित नहीं करती है। हमने अपने जो नीचे से जो हमने फार्म भी दिया है, उसमें भी एक कॉलम रखा है कि अगर आपके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा हो तो उसकी आप जानकारी दीजिए। कई बार राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के दौरान गलत और झूठे मुकदमे भी कार्यकर्ताओं पे लगाए जाते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए और विवेकपूर्ण निर्णय होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। तो पार्टी उन लोगों को, और जो पहले से ही आपराधिक गतिविधियों में हैं, तो क्या पार्टी उन पे दाव खेलेगी? नहीं, बिल्कुल जो नहीं जीतने की उम्मीद में तो है, लेकिन वो क्या नहीं, पार्टी कभी भी अपराधियों पर दांव नहीं खेलती है और ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली है। और मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि आपराधिक अगर कोई रिकॉर्ड है तो चुनाव आयोग ही नहीं होने देगा। पार्टी चाहेगी तो भी नहीं वो संभव है। तो जब जो दायरे के अंदर हैं, नॉर्म्स के अंदर हैं, वो जो भी एलिजिबल है वो तो चुनाव लड़ सकता है। एक मेरा लास्ट सवाल है सौरभ जी, क्योंकि जो भाजपा प्रत्याशी है, भाजपा का नहीं, जो भी प्रत्याशी है, उसे अपने साथ में कितने फॉर्म भरने पड़ेंगे? क्या जैसे मान लीजिए रिजेक्ट का डर हो तो क्या उसको सावधानियां बरतनी पड़ेगी उसको, कि एक फार्म में ही काम चल जाएगा, उसे 2-3 डमी फार्म भी देने पड़ेंगे? नहीं, डमी फार्म तो नहीं मुझे लगता है। आप अगर आपके प्रस्तावक, आप कई सेट में आप फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं। प्रस्तावक एक ही होनी चाहिए, अलग अलग चल जाएंगे? राजनीतिक दल से एक होना चाहिए, और अगर आप निर्दलीय लड़ रहे हैं तो संभवतः 5 प्रस्तावक होने चाहिए। तो बिल्कुल देखिए, ये थे विधि प्रकोष्ठ के संयोजक सौरभ सारस्वत जी, जिन्होंने हमें पूरी जानकारी दी है कि एक निकाय चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी को किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन साथ में इनका ये भी मानना है कि कोई अगर आपराधिक छवि का है तो उसे अपना जो है पूरा बायोडाटा देना पड़ेगा, और उसके लिए उसको जो है अपने थाने से या संबंधित जो भी उसके वो है, उसके लिए उसको वहाँ पर जमा कराना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर कोई किराए के मकान में रह रहा है और उसका
उसका आधार कार्ड उस वार्ड के अंदर में है, वोटर लिस्ट में नाम है, तो वो भी चुनाव लड़ सकता है। क्योंकि एक गलतफहमी, भ्रांतियाँ फैलाई जा रही, जैसे मैंने किराए का बताया, तो इसका मतलब वो लड़ सकता है, चाहे वो किराएदार है, वोटर लिस्ट में और आधार कार्ड में नाम है तो बिल्कुल लड़ सकता है, कहीं कोई समस्या नहीं है, बस उसका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। तो बिल्कुल देखिए, निश्चित तौर पर अब क्योंकि पार्टी ने जो है हर लोगों के लिए एक तरह से रास्ता खोल दिया है कि वो चाहे किराए के मकान में हो, चाहे वो अपने मकान में हो, लेकिन वो चुनाव लड़ सकता है अगर पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता है, चाहे वो बीजेपी का हो या वो किसी और पार्टी का, वो अगर एलिजिबल है काम नेता बनने के लिए या पार्षद बनने के लिए, तो वो यहाँ पे चुनाव लड़ सकता है। क्योंकि साफ तौर पे आज जिस प्रकार से मार्गदर्शिका निकाली है, आज इसका विधिवत जो है उद्घाटन हुआ है, साथ में एक मॉनिटरिंग टीम है, जिस प्रकार से पार्षद जी ने बताया कि इन मॉनिटरिंग टीम जो है पूरी तमाम राजस्थान के निकाय चुनाव पे और जयपुर में खास तौर पर जो है यहाँ पे नज़र रखेगी और छोटी छोटी गलतियों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो बिल्कुल निश्चित तौर पे निगम चुनाव है, दोनों ही पार्टियों की सरगर्मियाँ तेज हो गई है। अब देखते हैं वोट किसका बनता है, तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल दोनों ही पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। कैमरामैन जयपाल सिंह राठौड़ के साथ मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया, जयपुर।